अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप फ्री में हज करना चाहते हैं तो ये वीडियो मुकम्मल देखें। अगर आप हज नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को सदका जारिया समझ के आगे शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी भाई को मुफ्त में हज की शहादत नसीब हो जाए। इसका सवाब आपको भी होगा, हमें भी होगा और जो हज करेगा उसको भी होगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सऊदी अरबिया की एक फाउंडेशन है, एक चैरिटी फाउंडेशन है जो गरीबों को मुफ्त में हज करवाती है। उसका लिंक मैं ऊपर दे रहा हूं। ये लिंक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं इस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। इस वेबसाइट में जाके अपना रजिस्ट्रेशन करें। अच्छा, ये ऑफर सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास इकामा हो, जो सऊदी अरबिया में है अब मौजूद है। ठीक है, ऑनलाइन आप इसमें अप्लाई करें इंशाअल्लाह ताला। अगर अल्लाह ने चाहा तो आप का नाम भी कुरानदाजी में निकलेगा और आपको भी मुफ्त में हज की शहादत नसीब होगी। इसकी कोई भी फीस नहीं है, कुछ भी फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री में है। अगर कुरानदाजी में आपका नाम निकलता है तो आपको ये फाउंडेशन वाले मुफ्त में हज करवाएंगे। ये जो फाउंडेशन है वो पे करेगी आपके हज की फीस। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखें, वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना करें। मैं कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का तरीकेकार आप लोगों को बता रहा हूं। अब हम चलेंगे मोबाइल स्क्रीन में, वहां पे मैं आप लोगों को ये सारी रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन करते हैं, किस तरह से अकाउंट बनाते हैं, किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देखें, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट लिखें। जो भी चीज समझ में नहीं आती आप कमेंट लिखें। मजीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी जितने भी हमारे भाई सऊदी में रहते हैं उनको ये फायदा हो सके। अब हम चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। अब आपके पास कोई भी ब्राउज़र है, इंटरनेट ब्राउज़र, जैसे कि ये गूगल क्रोम ब्राउज़र होता है, वो आपको ओपन कर देना है। ठीक है, ब्राउज़र ओपन करें। ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च बॉक्स में लिखना है आपको ये जो वेबसाइट है हज डॉट अल उतैर, ठीक है, स्लैश ये दें। उसके बाद ये देखें charity.sa, ये वाली वेबसाइट आपको लिख देनी है। लिखने के बाद आपको क्या करना है, ये जो सर्च कर देना है इसको। ठीक है, इसको कर देना है सर्च। जैसे ही इसको आप सर्च करते हैं आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा। ठीक है, अब देखें ये अरबिक में है। सबसे पहले तो हमें इसकी लैंग्वेज चेंज करनी होगी, इंग्लिश करनी होगी। ठीक है, क्योंकि हमें अरबिक तो समझ में आती नहीं, काफ़ी दोस्तों को नहीं आती, तो हम इसको करेंगे अब अरबिक में ट्रांसलेट करें, सॉरी इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। इसमें हम इंग्लिश ज़बान लगाएंगे। ठीक, ये जो जदीद वाला पहला ऑप्शन है इसके ऊपर हम चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद ये देखें लैंग्वेज का आपके पास ऑप्शन आ गया है। अरबिक ऑप्शन है, इंग्लिश ऑप्शन है, उर्दू ऑप्शन है। आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश करने के बाद ये देखें कंटिन्यू, यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे देखें ये टर्म्स एंड कंडीशंस आ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, ये कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र 25 साल से ज़्यादा हो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन इज लिमिटेड टू सिटीजन्स एंड रेजिडेंट्स विथ वैलिड रेजिडेंसी। ये कह रहा है कि सऊदी अरबिया में जो सऊदी है उनके लिए भी ये वैलिड है और जो बाहर के लोग यहाँ पे रहते हैं उनके लिए भी वैलिड है, मगर जिनके पास इकामा होना हो, अपना वैलिड इकामा हो। ठीक है, अब उसके बाद नीचे द महर्रम एंड कंपस मस्ट नॉट हैव बीन प्रीवियसली परफॉर्म्ड द हज। अच्छा, जिन लोगों ने पहले हज किया हुआ है पिछले साल, तो वो ये हज नहीं कर सकते। ये भी इसमें लिखा हुआ है, द मस्ट नॉट हैव प्रीवियसली परफॉर्म द हज, द एप्लीकेंट मस्ट बी फाइनेंशियली अनएबल। ठीक है, अच्छा, ये कह रहा है कि आपके जो फाइनेंशियली हालात हों वो बिल्कुल ऐसे हों जैसे आप अपने पैसों से हज नहीं कर पा रहे हो, गरीब हो, तब जाके आपको यहाँ पे कुरानदाजी में हिस्सा मिलेगा। ठीक है, ये उसके नीचे कह रहा है रजिस्ट्रेशन इज डन इलेक्ट्रॉनिकली ओनली थ्रू द ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स। ठीक है,
the sorting and selection process done automatically. Selected individual will be notified via SMS after the electronic strong is completed. ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, आई एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद ये जो कंटिन्यू वाला बटन है इसके ऊपर प्रेस कर देना है। अच्छा, ये अब क्या कह रहे हैं, अब ये एक कसमनामा है कि अब आप कसम खाएं कि आप पहली बार हज कर रहे हैं। ये लिखा हुआ है आई स्वेयर बाय अलमाइटी अल्लाह दैट दिस हज इज फर्स्ट। ठीक है, ये पहला हज है और मेरे जो माली हालात हैं वो बेहतर नहीं है, इतना खर्चा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हज का। ये एक किस्म का समझो आपका कसमनामा है। ठीक है, अब ये इसके ऊपर क्लिक कर देना है, आई स्वेयर टू दिस। उसके बाद ये ऑप्शन आ जाएगा यस आई स्वेयर बाय अल्लाह, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पे आपके पास ये एक फॉर्म है जो ओपन हो जाएगा। ये सबसे पहले ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको अपना इकामा नंबर लिख देना है। इकामा नंबर लिखने के बाद आप देखें यहाँ पे दो ऑप्शन आपको देते हैं डिपार्चर लोकेशन। ठीक है, एक आता है मदीना मुनव्वरा, दूसरा आता है रियाज। आप अगर रियाज शहर के करीब हैं तो रियाज यहाँ पे लिखें, अगर मदीना शहर के करीब हैं तो मदीना सेलेक्ट कर दें। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अपना इकामा नंबर लिखता हूँ। इकामा नंबर लिखने के बाद हम फिर इसको करेंगे कंटिन्यू। इकामा नंबर लिखूंगा, उसके नीचे जो सिटी होगा वो मैं मदीना सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मदीना के मैं करीब हूँ। ठीक है, इकामा नंबर आपका वैलिड होना ज़रूरी है। इकामा नंबर लिखने के बाद यहाँ पे मदीना मुनव्वरा मैंने सेलेक्ट किया, आप भी मदीना मुनव्वरा कर दें या रियाज कर दें, जो शहर आपको करीब हो, जहाँ से ये आपको पिक करें उठाएं। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू वाला बटन है, कंटिन्यू आपको कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे पर्सनल डेटा यहाँ पे मांग रहा है, सबसे ऊपर नेम मांग रहा है, फादर नेम मांग रहा है, उसके बाद ग्रैंडफादर नेम मांग रहा है यानी कि दादा का नाम मांग रहा है, उसके बाद फैमिली नेम मांग रहा है, उसके बाद मोबाइल नंबर वगैरह मांग रहा है सऊदी अरबिया का, और उसके नीचे फिर दूसरा बैकअप मोबाइल नंबर मांग रहा है, उसके बाद नेशनलिटी मांग रहा है। अच्छा, ये सारी चीज़ें। उसके बाद ये देखें नेशनलिटी के बाद हिजरी ऑफ बर्थ, किस हिजरी को आप पैदा हुए हैं। उसके बाद ये डेट ऑफ बर्थ है, अंग्रेज़ी में डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मुकम्मल कर देनी है। अब देखें यहाँ पे मैं सारी डिटेल दे देता हूँ। ये मेरा मिसाल तौर यहाँ पे मैंने नाम अपना लिख दिया, उसके नीचे मैंने अपने फादर का वालिद साहब का नाम लिख दिया। ठीक है, उसके नीचे मैंने अपने दादा का नाम लिख दिया। ठीक है, उसके नीचे मैंने फैमिली का नाम यहाँ पे कोई भी, फॉर एग्जांपल कोई भी आपकी कास्ट है वो लिख दें। ठीक है, उसके नीचे जो है आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देना है। जो आप मोबाइल नंबर इस्तेमाल करते हैं वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे लिख दें। मोबाइल नंबर वैलिड होना चाहिए, वो मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखें जो मोबाइल नंबर आप इस्तेमाल कर रहे हो, जो आपका नंबर ऑन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको मैसेज भी आ सकता है, आपको बाय कॉल भी वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉल भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर सही से लिख दें। मोबाइल नंबर लिखने के बाद नीचे दूसरा मोबाइल नंबर भी मांग रहे हैं, वो भी आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, क्योंकि कभी कभार जो पहला नंबर आपने दिया होता है वो गलत होता है या फिर वो आउट ऑफ रीच होता है, तो दूसरे नंबर पे आपको ये इन्फॉर्म कर देंगे। जो भी डिटेल इनको चाहिए होगी वो आपसे ले लेंगे। ये सारी चीज़ें करने के बाद नीचे नेशनलिटी वाले ऑप्शन में आ जाते हैं। नेशनलिटी यहाँ पे सेलेक्ट कर देनी है, जहाँ से हैं आप, जिस मुल्क से हैं, जिस कंट्री से हैं। तो हम पाकिस्तान से हैं तो यहाँ पे पाकिस्तान लिखेंगे। उसके नीचे ये डेट ऑफ हिजरी आ रहा है, यहाँ पे डेट ऑफ हिजरी आपको यहाँ पे लगा देनी है। हिजरी यानी कि इस्लामिक डेट यहाँ पे आपको लगा देनी है। इस्लामिक कौन सी हिजरी में आप पैदा हुए हैं वो यहाँ पे आपको लगा देनी है, और नीचे डेट ऑफ बर्थ आपको
अंग्रेजी में यहाँ पे लगा देनी है, ठीक है। जो हमारे अंग्रेजी महीने होते हैं, साल होता है, यानी कि जनवरी फरवरी का जो सिस्टम होता है वो यहाँ पे आप लगा दे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, जो भी मेरी डेट ऑफ बर्थ है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे ही आप नीचे लिखेंगे ना, डेट ऑफ बर्थ अंग्रेजी वाली लिखेंगे, ऊपर जो हिजरी वाली होगी वो डायरेक्टली खुद ब खुद आ जाएगी, ठीक है, इस्लामिक। अच्छा, सिटी आपके पास आ रहा है, मकान आप कौन से मकान में रहते हैं। अब आप वो यहाँ पे शहर लिखें जिस शहर में आप करंटली रह रहे हैं, ठीक है। मैं जिद्दा में हूँ तो मैं यहाँ पे जिद्दा सेलेक्ट करूँगा। अच्छा, स्पॉन्सर यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, स्पॉन्सर में आपको क्या लिखना है, ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। जो आपका कफील है ना, यहाँ पे आप अपने कफील का नाम लिख दें। आपका इकामा जिस कफील का है, जिस कफील के आप उमाल हैं, वो यहाँ पे आप को लिख देना है, ठीक है। जो भी है आपके कफील का नाम वो यहाँ पे आपको सही से लिख देना है। ये जो स्पॉन्सर वाला ऑप्शन है, यहाँ पे मैं भी अपने कफील का नाम लिख देता हूँ। नाम लिखने के बाद फिर आगे हम इसको करेंगे प्रोसेस करने के बाद आगे जितने भी स्टेप्स हैं फिर इंशाअल्लाह ताला हम उनको करेंगे कंप्लीट, ठीक है। ये मैंने नाम लिखा है जस्ट अ मिनट, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी डिटेल लिखनी है आपको सही से लिखनी है, ठीक है। स्पॉन्सर का नाम हमने लिख दिया है। उसके नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा नीड स्पेशल नीड्स, यानी कि आप को किसी स्पेशल पर्सन की ज़रूरत है तो यहाँ पे नो कर दें, ठीक है। अब कंटिन्यू करते हैं। कोई माजूर वगैरह होता है तो वो यहाँ पे कर सकता है येस, मगर हम नो करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एड कंपेनियंस ऑप्शनल, वुड यू लाइक टू एड कंपेनियंस, इसको आप नो कर सकते हैं, इसकी कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अब कंटिन्यू हम कर देते हैं। अच्छा, रिव्यू एंड कंफर्मेशन, यहाँ पे आपकी जितनी भी डिटेल होगी वो शो हो जाएगी। यहाँ पे आपका जो फुल नेम होगा, आपके वालिद साहब का, दादा का, आपकी जो कास्ट होगी, आपने जितनी भी डिटेल लिखी होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर यूँ क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, ऊपर आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विथ ट्रांजेक्शन नंबर, ठीक है। और ये अब देखते हैं कीप द ट्रांजेक्शन नंबर टू चेक द स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन, वुड यू लाइक टू इन्फॉर्म यू, ठीक है। अब ये जो आपका नंबर है ये आपको संभाल के रखना है। मैं भी इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, आपको भी ये नंबर आपका संभाल के रखना है, ठीक है। अब इसको थोड़ा हम स्क्रॉल करते हैं, ये देखें यहाँ पे तमाम की तमाम मतलब डिटेल है। अब ये कह रहा है एक्सेप्टेड एप्लीकेंट्स विल बी अनाउंस अपॉन कंप्लीशन, वी रिमाइंड एवरीवन दैट दे फाइंड एन अपॉर्चुनिटी परफॉर्मेंस। अच्छा, ये कह रहे हैं कि हम जब ये कंप्लीट करेंगे प्रोसेस सारा रजिस्ट्रेशन का, फिर उसके बाद हम अनाउंसमेंट करेंगे कि किन किन खुशनसीबों के नाम निकले हैं। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस मौके से फ़ायदा उठा पाएँ। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। दुआ करें, मैंने भी अप्लाई किया है, मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करूँगा। अल्लाह ताला आपको भी हज नसीब करेगा। मज़ीद ऐसी मालूमाती और फ़ायदेमंद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।